हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन वेल। आज हम इस वीडियो में आपको डबल इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस कराएंगे जो कि गेट और आईआईटी जैम के एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं और हम आपको प्रीवियस ईयर्स के एग्जांपल्स भी कराएंगे और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2019 के एग्जाम में पूछा गया था और ये मैं बता दूं ये एक बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है और ये क्यों स्पेशल है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन कह रहा है लेट आर बी द रीजन इन द एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एक्स स्क्वायर वाई बराबर 4x स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू 5 देन फाइंड द इंटीग्रल। तो ये जब हम इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करेंगे तो ये पैराबोला है, ये बहुत सारे कर्व्स हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, y इक्वल टू 4x स्क्वायर एक पैराबोला, एक्स वाई इक्वल टू 1 एक कर्व है और एक्स वाई इक्वल टू 5 एक कर्व है। जब हम इसको प्लॉट करेंगे बहुत कॉम्प्लिकेट सा प्लॉट होगा और उसका जब हम रीजन निकालेंगे तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन वहां पे आएंगी। तो इसको हम लोग एक बहुत स्पेशल टाइप से ट्रीट करते हैं और बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसमें सिंपल हम एक्स वाई प्लेन को यूवी प्लेन में क्या कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर है, y बराबर 4x स्क्वायर, तो इसको लिख लेते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और एक्स वाई इक्वल टू 1 दे रखा है और एक्स वाई इक्वल टू 5 दे रखा है। इसको ऐसे लिख लेते हैं। मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 है, y अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं u बराबर y अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई इक्वल टू 5 दे रखा है तो हम लोग v बराबर क्या मान लेंगे, एक्स वाई। अब देखिए जो एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर है 1 से कहाँ जा रहा है 4 पर, तो आपका u भी कहाँ से कहाँ जाएगा, जो लिमिट होगी इसकी 1 से 4 पर जाएगी। अब v देखिए 1 से v को हमने क्या माना एक्स वाई कहाँ है 1 से 5, तो v जो हमारा होगा वो कहाँ से जाएगा 1 से 5। ये इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या करते हैं, देखिए इंटीग्रल दे रखा है, इंटीग्रल y अपॉन एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स डी वाई डी एक्स। जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स वाई से यूवी प्लेन में तो ये भी हमारा ट्रांसफॉर्म होगा। तो फार्मूला होता है डी एक्स डी वाई इक्वल टू मॉड जे डी यू डी वी। तो देखिए यहाँ पे जो जे का फार्मूला होता है वो क्या होता है, डेबर एक्स वाई अपॉन डेबर यू वी, ये जे का फार्मूला होता है। तो हम लोग जे का ना निकाल करके हम 1 अपॉन जे का निकालते हैं कि अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। देखें तो 1 अपॉन जे क्या हो जाएगा, डेबर यू वी अपॉन डेबर एक्स वाई। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है ये देख लेते हैं। डेबर यू वी अपॉन डेबर एक्स वाई को लिख लेते हैं डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर वाई, डेबर वी अपॉन डेबर एक्स, डेबर वी अपॉन डेबर वाई। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए डेबर यू अपॉन डेबर एक्स, डेबर यू अपॉन डेबर एक्स करेंगे, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्या आएगा -2y अपॉन एक्स क्यूब। अब हम लोग जब डेबर यू अपॉन डेबर वाई करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट में यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डेबर वी अपॉन डेबर एक्स कितना आएगा वाई आएगा और डेबर वी अपॉन डेबर वाई करेंगे तो कितना आएगा एक्स आएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा हमारा -2y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखिए ये होकर के आएगा, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन जे आपका हो जाएगा -3y अपॉन एक्स स्क्वायर और y अपॉन एक्स स्क्वायर आपका है क्या, u है, तो ये कितना हो जाएगा -3u। और 1 अपॉन जे हमें चाहिए क्या था, ये देखिए यहाँ पे हमें मॉड जे चाहिए था, तो मॉड जे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 3u। आपका मॉड जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन 3u। ये मेन था आपका निकालना, ट्रांसफॉर्म हो गया, अब बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पहले देखिए ये मॉड जे की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 3u। तो हमारा क्वेश्चन दे रखा था, देखिए इंटीग्रेशन y अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब हम इसको यूवी प्लेन में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो सारे जो सिंबल्स हैं वो यूवी में आ जाएंगे। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर और x इंटू वाई, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको हम लोग थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्या करते हैं ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ऐसा हमने क्यों किया, देखिए ये u है, ये u में कन्वर्ट हो गया और ये v में कन्वर्ट हो गया और डी वाई डी एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली ली है। देखिए मैंने फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, डी वाई डी एक्स डी वाई होता था मॉड जे डी यू डी वी और मॉड जे की आपकी वैल्यू आई क्या 1 अपॉन 3u डी यू डी वी, डी एक्स
डी वाई की वैल्यू आपकी आई क्या है 1/3u du dv। तो रख देते हैं। चलिए ये आपका हो गया u, ये आपका हो गया v, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू आई है 1/3u du dv। u से u क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखिए जो लिमिट थी u की क्या थी, लिमिट थी 1 से 4 और v की क्या थी 1 से 5। इसको आप रख दीजिए यहाँ, बस अब सिंपल इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 से 4u और v 1 से 5, ये कैंसिल ही हो गया, ये 1/3 बाहर आ गया, v du dv। तो ये देखिए 1/3 कर लिया इसको, 1 से 4 और v का इंटीग्रेशन कर दीजिए, v²/2, 1 से 5 इसकी लिमिट हो जाएगी, du 1/3, 1 से 4 इसको हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, 2 बाहर आप ले लीजिए, 25 - 1 du। मैं इसको इधर इरेज कर देता हूँ, फिर आगे इसको सॉल्व करता हूँ। तो देखिए कितना आ गया, ये 1/3 × 2 था तो ये 1/6 हो गया, और ये 25 - 1 करेंगे तो हो जाएगा आपका 24, और ये 1 से 4 du। ठीक है, इसको हम लोग कैंसिल कर लीजिए, 6 चौको 24, 4 आएगा, और u के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर दीजिए, आपको मिलेगा 4 - 1 यानी 4 × 3, तो यानी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका 12 आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान होता है, सिंपल होता है, और सबसे मेन बात होती है इसको हम पहचाने कैसे। देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चनों में कंफर्म है आपकी एक सिमेट्री बनेगी। आप जैसे यहाँ पे देखिए y/x² 1 से 4 जा रहा है, xy 1 से 5 जा रहा है, तो इस तरीके की सिमेट्री बनती है, वहाँ से हम पहचानते हैं। और मैं आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको लास्ट में वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ से खूब सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गेट 2018 में पूछा गया था। ये क्या दे रखा है, लेट डी आर टू डिनोट द क्लोज डिस्क विद सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस 2। जो हमारा रीजन है वो क्या है, x² + y² = 2²। ठीक है, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन और रेडियस 2 है। फिर हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो देखिए क्या दे रखा है, डी e⁻ -x² + y² dx dy। देखिए यहाँ पे x² + y² दे रखा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सिंपली हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये सिंपल सा एक सर्किल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, ठीक है, और रेडियस 2 है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। क्या होता है, x = r cos θ और y = r sin θ। ठीक है, और dx dy = होता है r dr dθ। ठीक है, अब इसको आप कर लीजिए तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आप पुट कर दीजिए x² + y² = 2 में =2²। तो यहाँ पे आप जब रखेंगे x² y² तो यहाँ पे आपको r² मिल जाएगा, क्योंकि cos² θ + sin² θ 1 हो जाएगा, तो 2²। r = आपका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यानी कि जो आपका r होगा वो क्या मूव करेगा 0 से 2, और ये पूरा सर्किल करेगा, तो जो एंगल होगा वो आपका 0 से 2π होगा। तो चलिए कर दीजिए, जो रीजन होगा वो 0 से 2π हो जाएगा, r आपका हो जाएगा 0 से 2, e⁻ -x² + y² जब आप करोगे, इसको करोगे तो आपको मिलेगा r²। ठीक है, और dx dy की जगह आप क्या रख दोगे, r dr dθ। ये पोलर फॉर्म होती है, इसको आप चेंज कर लीजिएगा। अब इसको सॉल्व करना, देखिए तो चलिए इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम लोग। थीटा है 0 से 2π। अब हमें 0 से 2 e⁻ -r² r dr को सॉल्व करना। तो सिंपल आप 2 से डिवाइड कर लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 2r e⁻ -r² dr dθ। अब यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट t = देखिए ये 2r है, r² को हम लेट कर लेते हैं, t = r²। तो क्या हो जाएगा, dt = 2r dr। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 0 से 2π, और आपकी लिमिट हो जाएगी r जब 0 था तो t भी आपको 0 मिलेगा, r जब 2 था, देखिए यहाँ पे r 2 है तो t आपको क्या मिलेगा 4, और आपका 2r dr dt में एडजस्ट हो जाएगा, तो बचेगा आपका -t dt dθ। ठीक है, अब सिंपल सा ये इंटीग्रेशन है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं इसको पहले इरेज कर दूं। तो देखिए ये बचा कितना हमारे पास, 1/2, 0 से 2π, और e⁻ -t को हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, -e⁻t, जा कहाँ से रहा, 0 से 4 dθ। तो ठीक है, थीटा का भी आप कर लीजिए 0 से 2π, तो 1/2, ये 2π सिंपल बचेगा, और इसको आप कर लीजिए क्या बचेगा, e⁻ -4 +
1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा पाई 1 माइनस ई की पावर 4 माइनस 4, 1 माइनस ई की पावर -4। ये आंसर आपका आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये ए ऑप्शन आपका ट्रू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट 2017 के एग्जाम में पूछा गया। देखिए क्या बोला है, लेट डी बी द रीजन इन R2 बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर बराबर 2x एंड द लाइन y बराबर x। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं XY प्लेन में, x एंड y स्क्वायर बराबर 2x एक पैराबोला है जो ओरिजिन से पास होगा, y बराबर 2x, और y इक्वल टू x एक लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही होगी, y इक्वल टू x। तो देखिए ये दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये तो सिंपली ओरिजिन ही है। ये पॉइंट भी हम लोग इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। y बराबर 2x है, ठीक है, y बराबर x है तो y की जगह आप x को रिप्लेस कर दीजिए, x बराबर 2x। इसको जब हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर एक 0 मिलेगा और 2 मिलेगा। y बराबर x है, x इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो y बराबर 0, यानी एक पॉइंट आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 0 मिल जाएगा, और जब आप x इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इक्वल टू आपको 2 मिल जाएगा, यानी एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको 2, 2 मिल जाएगा। एक पॉइंट आपका ये हो गया, एक पॉइंट आपका ये हो गया, तो सिंपली आपका ये रीजन हो गया, तो इस रीजन का आप निकाल लीजिए। तो ये रीजन, ये स्ट्रिप को हम y की अप डायरेक्शन में मूव कराएंगे। तो चलिए इसको हम इस डबल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। 3 को आप बाहर ले लीजिए, डी एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब ये रीजन को हम लोग इसमें लिमिट रख देते हैं 3। अब देखिए जब ये y की अप डायरेक्शन में जाएगा तो 0 से 2 तक जाएगा, ठीक है, 0 से 2। अब x पे कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पे x क्या है, ये जो पैराबोला है क्या है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी y स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या होगी x की वैल्यू, y बराबर x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी y, सिंपली आप पुट कर दीजिए, और एक्स वाई इक्वल डी एक्स डी वाई। अब देखिए y स्क्वायर अपॉन 2 से y x क्या मूव, x जो है यहाँ पे जो x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, y स्क्वायर अपॉन 2 से y, तो x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए आप 3, 0 से 2, y को आप ऐसे रख लीजिए। x के रिस्पेक्ट में आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉरी ये x होगा, सॉरी ये आपका y होगा, x के रिस्पेक्ट में करेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट होगी आपकी y स्क्वायर अपॉन 2 से y डी वाई, ठीक है। अब 2 को बाहर कर लीजिए आप, ये 3 अपॉन 2 हो जाएगा, 0 से 2 y, इसको आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको मिलेगा y स्क्वायर अपॉन 2 एंड माइनस, सॉरी 2 नहीं मिलेगा, 2 तो हमने बाहर कर लिया था, तो y स्क्वायर, अब इसमें हम एक्स स्क्वायर की जगह y स्क्वायर अपॉन 2 रखेंगे तो y की पावर 4 अपॉन 4 आपको मिल जाएगा डी वाई, ठीक है। ये 3 अपॉन 2 आप कर लें, 0 से 2, y को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिल जाएगा y क्यूब माइनस वाई टू द पावर 5 अपॉन 4 डी वाई, ठीक है। अब इसका सिंपल आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, 3 अपॉन 2, वाई क्यूब का आप करेंगे तो आपको मिलेगा y की पावर 4 अपॉन 4, 0 से 2 माइनस 1 अपॉन 4, y की पावर 6 अपॉन 6, 0 से 2। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2, 2 की पावर 4 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 6 इंटू 2 की पावर 6, ठीक है। इसको 2 को आप चाहे तो और अंदर कर लीजिए, ये बचेगा 3, और ये बचेगा 2 की पावर 4, ये 4 है ही है, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 क्यूब हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन, ये 4 है ये 2 है, तो ये 2 क्यूब इंटू 2 इंटू 3, 6 को भी आप स्प्लिट कर लें, तो 2 की पावर 6 ये आपका बनेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3, 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर क्यूब है तो ये 2 मिल जाएगा, ये 2 क्यूब 2 है, 2 की पावर 4 ये हो गया, 2 की पावर 4 ऊपर 2 की पावर 6 है, तो हमारा बचेगा ऊपर 2 की पावर 2, यानी 4 अपॉन 3 हमारे पास आंसर बचेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लें, ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4 अपॉन 3, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 6 माइनस 4, आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट 2014 में पूछा गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन के ऊपर ही बेस है। देखिए इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई का इंटीग्रेशन निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, और कर्व आपको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और x
इक्वल टू 0 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको प्लॉट कर लेते हैं सिंपली, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। वाई बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो ये पैराबोला है, तो इसको हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ओरिजिन से पास होगा एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और दूसरा दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। तो ये एक लाइन है सिंपल, जो कि एक्स पर इंटरसेक्ट कर रही 2,0 और वाई पर इंटरसेक्ट कर रही 0,2 और एक्स इक्वल टू 0 यानी कि वाई एक्सिस। ठीक है, और आपको फर्स्ट कोऑर्डिनेट दे रहा है, यानी कि ये जितना भी रीजन है ये रीजन है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। तो आपको मैं बता दूं, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 ये है, और वाई बराबर एक्स स्क्वायर ये है, और एक्स इक्वल टू 0 ये है। तो जो रीजन है वो ये है आपका। ठीक है, इस रीजन में आपको बताना, मैं आपको ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट आपका आ जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो यहाँ वाई की जगह एक्स स्क्वायर रख दीजिए। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2 माइनस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ जब x की वैल्यू आएगी, एक 1 आएगी और एक -2 आएगी, तो ये पॉइंट जो होगा 1,1 होगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 1, ये जो पॉइंट होगा 1,1 होगा। तो चलिए ये रीजन है, इस पर आप स्ट्रिप मूव करा दीजिए एक्स एक्सिस की राइट डायरेक्शन में। एक्स जब मूव करेगा तो 0 से 1 मूव करेगा। एक्स जो मूव करेगा वो क्या करेगा, 0 से 1 मूव करेगा। और वाई यहाँ क्या होगा, देखिए ये वाई यहाँ से यहाँ ऊपर जाएगा, तो वाई यहाँ पे क्या होगा, वाई जो ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बराबर वाई पैराबोला की, तो वाई होगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पे जो वाई होगा वो क्या होगा, वाई ये देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है, तो y जो होगा हमारा 2 माइनस एक्स होगा। ये सिंपल सा ही होता है, बस हमें खाली ये एक्स वाई प्लेन पे इसका कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए और इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब सिंपल ये इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x हमारा 0 से 1 है, y एक्स स्क्वायर से 2 माइनस एक्स पे मूव करा, तो x ऐसे लिख दीजिए और y के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर दीजिए। वाई स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 माइनस एक्स dx। इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 0 से 1 x, 2 आप बाहर ले लो, वाई स्क्वायर यानी 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 dx। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/2 बाहर हो गया, 0 से 1 x, इसको आप सॉल्व करें, 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स की पावर 4 dx। इसको मैं पहले इरेज कर दूं, फिर चलिए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 0 से 1 x का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4x प्लस यहाँ पे करेंगे आपका एक्स क्यूब मिलेगा, माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस एक्स की पावर 5 dx हो जाएगा। अब सिंपली आप अंदर इंटीग्रेशन कर दीजिए सेपरेटली सबको। तो आप जब 4 x का होगा तो 1/2 मिलेगा, एक्स क्यूब का आप करेंगे इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट पे आपको 1/4 मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो आपको 1/3 मिल जाएगा, माइनस 1/6 मिल जाएगा। ये सिंपल आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 ये कैंसिल, ये आपको 2 मिलेगा, प्लस 1/4 माइनस 4/3 माइनस 1/6। चलिए इसका सबका आप एलसीएम ले लीजिएगा। इसका एलसीएम आप लेंगे, टोटल एलसीएम आप लेंगे तो आपको 12 मिलेगा। तो आप जब यहाँ होगा तो ये 24, यहाँ 3 हो जाएगा, माइनस ये 16 हो जाएगा, ये -2। इसको अपन सॉल्व करेंगे, ये 1/24 आपको मिल जाएगा, और इसको आप सॉल्व करो 24 प्लस 3 तो आपको ये 27 माइनस 18 मिलेगा आपको। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 9/24, और 9/24 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 0.375। यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको थोड़ा उसके कर्व ड्रॉ करने आने चाहिए, और उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो बहुत फिर आसानी से निकल जाते हैं और बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस के लिए घर में कर सकते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। जो एक्स ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्स वाई प्लेन से यूवी प्लेन में, वो ये उसी टाइप के ही एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ y बराबर x माइनस 3, y बराबर x प्लस 1, तो इसको आप सिंपल x माइनस y कर लीजिए, आपको यहाँ -3 मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप कर लेंगे y माइनस एक्स इक्वल टू 1, इसको आप u मान लीजिएगा। अब देखिए 3y प्लस एक्स और 3y प्लस एक्स,
तो v आप मान लीजिएगा 3y प्लस एक्स। आपका सिंपली u कहाँ से मूव करने लगेगा, -3 से 1 मूव करने लगेगा। अब देखिए 3y प्लस एक्स 5 से 7 जा रहा है, तो v आपका कहाँ से मूव करने लगेगा, 5 से 7। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन है। इसमें भी सिंपल देखिए वही सिमिट्री बन रही है, इसको भी हम वैसे ही यूवी प्लेन में ट्रांसफर कर लेंगे और इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और जो कि लगभग हर साल गेट और जैम के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर जरूर लिखिएगा, हम आपको चेक करके बताएंगे। थैंक यू। हमारे चैनल कंपटीशन वेल पर कंपटीशन लेवल की सभी तैयारी कराई जाती है और उनके एक्सपर्ट को भी बुलाया जाता है उनकी एडवाइस के लिए। सो प्लीज़ हमारे चैनल कंपटीशन वेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।